कबीर बाबा ने दोहा गाया था, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की सांकरी जित खींचे तित जा। दो प्रकार के डॉग हों, एक स्ट्रीट डॉग हो, एक पेट डॉग हो, एक फालतू कुत्ता हो, एक पालतू कुत्ता हो। पालतू और फालतू में अंतर क्या है? बोले पालतू के गले में पट्टा हो, फालतू के गले में पट्टा नहीं हो। तो कृष्ण नाम की डोरी बता रही है हम पालतू हैं, फालतू नहीं है। हम पेट डॉग हैं, हम स्ट्रीट डॉग नहीं है। स्ट्रीट डॉग को तो कोई भी कुछ भी कह के चला जाए, लेकिन पेट डॉग को कोई कुछ नहीं कह सके। किसी ने कुछ कहा तो पता चला मालिक आ जाए। इतनी प्रेमी है, सदैव तुलसी जी का विरवा सामने रहता है। महाप्रभु जी की नीलाचल लीला देखिए, हम लोग की तो मुश्किल से नवदीप लीला ही हो पाएगी, पर नीलाचल लीला महाप्रभु जी की बड़ी मधुर है। नीलाचल लीला में हम दर्शन करें कि महाप्रभु जी जहां भी जाते हैं, श्री वृंदावन की यात्रा करेंगे, महाप्रभु जी दक्षिण की यात्रा करेंगे। नियम, एक वैष्णव आगे सिर में तुलसी जी का गमला लेके चलता है, और महाप्रभु जी तुलसी जी का दर्शन करते हुए भुजा उठा करके कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, आंखों से फुहारे छूट रहे हैं नाम के, आगे आगे तुलसी जी का दर्शन करते। लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले तुलसी जी का क्या नाम है? बोले वृंदा। बोले वृंदा को देख करके मुझे सदैव वृंदावन की स्फूर्ति होती है। तुलसी जी को देख के लगता है मैं वृंदावन में ही हूँ, मैं वृंदावन से बाहर नहीं। तो तुलसी जी का आश्रय सबको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि तुलसी जी के आश्रय ग्रहण में सबसे बड़ी बाधा है प्याज। अब प्याज छोड़ने को राजी नहीं। अरे आप सोचिए कि जिन स्वामी जी के चरण कमलों में हम विराजमान हैं, उन महापुरुष ने जीवन में कितने त्याग करे। बाबूजी सुनाते हैं कथा, कितने त्याग सुन के अचंभे होते हैं। हमको तो कोई त्याग नहीं करना पड़ा, हमको तो कोई हिमालय में नहीं जाना, हमको तो कोई नियम नहीं करने पड़ रहे। केवल इतना नियम है कि हमें वो वस्तु नहीं खानी जो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकती। उसमें इतने तर्क भी थे। जमीन से आलू पैदा होता है, जमीन से प्याज पैदा होती है, जब आलू खा सकते हैं तो प्याज क्यों नहीं खा सकते? जमीन से धतूरा भी पैदा होता है, वो क्यों नहीं खाते? जमीन से बिस्के के पौधे पैदा होते हैं, वो क्यों नहीं खाते? अरे परमात्मा ने तो बहुत कुछ बनाया है, उसके साथ विवेक भी तो दिया है हमको कि हमको क्या पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए। आजकल तो ऐसा समय आया है कि एग को ही लोग वेज बोलते हैं, कि गाय दूध देती है, बकरी मुर्गी अंडा देती है। जब दूध पी सकते हैं तो अंडा क्यों नहीं खा सकते? अरे गैया दूध देती है, गैया गोबर भी देती है, गोबर तो नहीं खाते। बोले प्रोटीन है उसमें, और कोई चीज में प्रोटीन ही नहीं बचा संसार में। अब उसी से प्रोटीन मिलेगा और सभी चीजों में से प्रोटीन समाप्त हो गया। ये सब जीभा के स्वाद है, हमें कुछ नहीं करना, केवल वो वस्तु नहीं खानी तो प्रभु को नहीं। जीवन में रंग तभी आता है। जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़ा को मीटर में नापते हैं, ऐसे प्रेम को नापने का पैमाना क्या है? प्रेम को नापने का पैमाना है त्याग। हम जीवन में त्याग कितना कर पाए? सब बात पर सहमत हैं, पर कोई त्याग की बात आए तो हमारे बस की वो नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन महापुरुषों ने हमारे लिए कितना सब कुछ करके गए हैं। यदि हम उनकी विधि का किंचित अपने जीवन में पालन नहीं कर पाते तो हमारा धिक्कार है, धिक्कार है। श्री हरिदास ठाकुर जी तुलसी जी का दर्शन करते हुए भगवान नाम जपते हैं, और ऐसा नाम का प्रकाश व्याप्त होता है, बलिहारी बहुतों के भाग खुल। लेकिन ईर्षा करने वाले सबके ही होते हैं, पर घबरावे नहीं। गोस्वामी जी तो लिखते हैं जितना निंदक प्रचार करते हैं उतना प्रशंसक भी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और कबीर दादी तो लिखते हैं कि निंदक
साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। बोले जो निंदक होते हैं ये बिना साबुन पानी के नहाते रहते हैं। एक तो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो एक तो से सावधानी बनी रहती है, हमसे कोई गलत आचरण न बन जाए। और जो कुछ झूठ बोलते हैं निंदक लोग, उससे क्या लाभ होता है? उससे हमारे जीवन के वैष्णव के साधक के जो भी अशुभ कर्म होते हैं वो उस वैष्णव साधक के खाते में से निकल के निंदक के खाते में जाते रहते हैं। तो सोचिए घाटे का स्वरूप छोड़ो, तो फायदे का सोचना। हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, हमारे अशुभ नष्ट होने जा रहे हैं, तो उनके भी निंदक। एक रामचंद्र खां नाम का व्यक्ति था, बहुत चिढ़ता था हरिदास ठाकुर से, अकाल चिढ़ता था। हरिदास ठाकुर क्या ले रहे थे, देखा चिढ़ता था। इसकी बड़ी ख्याति हो रही, बड़े लोग इसका पाँव छूने आते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या करें। बहुत प्रयास किया गिराने का टिकाने का, नहीं। बोले यदि इसको लांछित कर दिया जाए, कलंकित कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। कलंकित कैसे किया जाए? एक वेश्या को तैयार किया, वेश्या से कहा कि तुमको मुंह मांगी कीमत देंगे, करना क्या है? बोले हरिदास को पतित करना, गिरा दो उसको, बस तुम पहुंच जाना, उसको अपने इंद्रजाल में फंसा लेना। जब वो तुम्हारी बातों में आ जाए तब तुम हल्ला मचा देना, ये मेरे साथ बात करना चाहता है। हम लोग छिपे होंगे और तुरंत आ जाएंगे, उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे, फिर बादशाह के पास ले जाकर दंड दिलवाएंगे। बोले ठीक है। तो स्त्री तैयार हो गई हरिदास ठाकुर जी के पास जाने के लिए, दिन छिपे पर सुंदर श्रृंगार करके पहुंच गई हरिदास ठाकुर जी के पास। हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, कहो देवी तुमको क्या काम है? बोले महाराज मैं आपकी शरणागत होना चाहती हूँ, आप मुझको स्वीकार कीजिए, सुख प्रदान करिए। अब श्री हरिदास ठाकुर जी उन्होंने सोचते हैं कि गुरुदेव ने कहा यदि कोई ये कहे मैं समर्पित होना चाहते हैं तो मना कैसे करते हैं? हाँ करने लायक भी नहीं है और बात मना करने लायक भी नहीं है। हरिदास ठाकुर जी ने कहा अच्छा बैठो, अभी हमारी नाम की संख्या पूरी नहीं हुई, नाम की संख्या पूरी हो जाएगी तो फिर तुम जो कहोगी वो हम करेंगे, तो फिर अतिथि हो तुम। ठीक है बैठ गए। श्री हरिदास ठाकुर जी का नियम होने लगा। अब नियम थोड़ा बहुत होए तो पूरा होए, उन्हें तो 64 माला करनी है, रो रो के 1 लाख नाम करना है। अजस अदत अश्रु बहाते हुए हरिदास ठाकुर पुकारते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी रात नाम चलता रहा, दिन निकल गया या सवेरा हो गया। हरिदास ठाकुर जी ने कहा देवी हमको क्षमा करो, अब तो उजाला हो गया, मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हो पाई, पर कल मैं तुम्हारी जरूर अभिलाषा पूरी करूंगा। उदास होकर के वेश्या चली गई। फिर अगले दिन शाम को सज धज करके आई, फिर संध्या में पहुंची, अब मुझको स्वीकार कीजिए। हरिदास ठाकुर जी ने कहा देवी आज जरूर शीघ्र ही नाम पूरा हो जाएगा, फिर मैं अवश्य तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। फिर हरिदास ठाकुर जी नाम करने बैठ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सारी रात नाम करते निकल गई, फिर सवेरा हो गया। अब कोई देख लेगा, उजाला हो गया। देवी आज क्षमा कर दो, कल अवश्य तुम्हारी अभिलाषा। फिर चली गई वैश्या। तीसरे दिन फिर सज धज करके आई, फिर कहा। तब हरिदास ठाकुर जी ने कहा देवी आज महीने का आखिरी दिन है, मुझे अपना हिसाब किताब मिलाना होता है। अरे तुम फक्कर फकीर, तुम्हें कौन से हिसाब किताब मिलाने हैं? बोले और कोई चीज का हिसाब किताब नहीं मिलाना, मुझे नाम का हिसाब मिलाना है।
बहुत शीघ्र तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। फिर तीसरे दिन हरिदास ठाकुर जी नाम करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसने तीन दिन तक लाखों बार भगवान नाम हरिदास ठाकुर जी के मुख से सुन लिया, उसके मन में क्या पाप बचेगा। हम श्रवण कर रहे थे, गौरांगदास बाबा जी से किसी ने पूछा था कि महाराज प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है। गौरांगदास बाबा ने कहा था, भैया हमने तो ये समझा कि प्रेमा भक्ति खुजली का सा रोग है। बोले बाबा हंसी कर रहे हो, खुजली का सा रोग कैसे हो सकता है। बोले हाँ, किसी को अपने खुजली लगवानी हो तो क्या करना चाहिए। बोले जिसको खुजली हो रही हो उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दे तो खुजली लग जाएगी। बोले ऐसे ही प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का उपाय, जिसको पहले से प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, ऐसे का संग प्रारंभ कर दे तो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सो अब उस वैश्या को प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी कि नहीं होगी। उसने तो ऐसे का संग कर लिया। वो तीसरी रात बीती, प्रातः काल हुआ, हृदय से सब वासनाएं निकल गईं और चरणों में पड़ गई हरिदास ठाकुर जी के। मैं कोई पवित्र स्त्री नहीं हूँ महाराज, मैं तो वैश्या। रामचंद्र खाने मुझको आपको पतित करने के लिए भेजा है, पर आपने मुझसे नाम श्रवण करके मुझको अपने अनंत जन्मों के अपराध दिखाई दे रहे हैं। हे हरिदास ठाकुर जी, आप मुझे बताइए कि कैसे तारोगे गुरुजी मोरे, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे, कैसे तारोगे गुरुजी मोरे, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे गुरुजी मोरे, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मेरी चादर झीर मझीर, कहो ना कैसे तारोगे मेरी चादर झीर मझीर, कहो ना कैसे तारोगे। पाप करता हंसे ये मनवा, जाप करता रोवे, पाप करता हंसे ये मनवा, जाप करता रोवे, भोग
कैसे तारोगे गुरुजी मोहे, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे गुरुजी मोहे, कैसे तारोगे। मेरी चादर झील मंझील कहो ना, कैसे तारोगे, मेरी चादर झील मंझील कहो ना, कैसे तारोगे। कथा कीर्तन नामन भावे, जग प्रपंच मन भावे, कथा कीर्तन नामन भावे, जग प्रपंच मन भावे। कृष्ण नाम से जी कतरावे, पल पल काम सतावे, कृष्ण नाम से जी कतरावे, पल पल काम सतावे। कृष्ण नाम से जी कतरावे, पल पल काम सतावे, कृष्ण नाम से जी कतरावे, पल पल काम सतावे। ऐसी फूट पड़ी तकदीर कहो ना, कैसे तारोगे, ऐसी फूट पड़ी तकदीर कहो ना, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना, कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना, कैसे तारोगे। बालपना हंसी खेल कमायो, हो बीच जवानी, बालपना हंसी खेल कमायो, हो बीच जवानी। अब निर्दोष बुढ़ापा मेरी, पतझड़ काल निहानी, निर्दोष बुढ़ापा मेरी, पतझड़ काल निहानी। ममता मोह कड़क जंजीर कहो ना, कैसे तारोगे, ममता मोह कड़क जंजीर कहो ना, कैसे तारोगे। मेरा गुण भरा शरीर कहो ना, कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर कहो ना, कैसे तारोगे, कहो ना, कैसे तारोगे, कहो ना, कैसे तारोगे, कहो ना, कैसे तारोगे, कहो ना, कैसे तारोगे। बहुत रुदन किया, बहुत रुदन किया। हरिदास ठाकुर जी ने कहा मत रो, मुझको पहले दिन ही पता चल गया था तुम कौन हो और तुमको किसने भेजा। अरे मैंने तो कृपा करने के लिए तुमको रोके रखा, अब तुम क्या चाहते हो, वास्तव में आपके शरणागत होना चाहते हो। हरिदास ठाकुर जी ने कहा आज तक जितनी भी पाप की कमाई कमाई है सब दूर कर। महाराज वो वैश्या गई थी और अपने सारे सामान को लुटा दिया था और महाराज अपना सिर मुंडवा लिया था, गेरुआ वस्त्र पहन लिया था, गंगा जी में स्नान करके हरिदास ठाकुर जी के पास आई, साष्टांग पड़ गई थी हरिदास ठाकुर जी के चरणों में, मेरे उद्धार का उपाय क्या बता। हरिदास ठाकुर जी ने कहा देवी हमको एक ही औषधि जानते हैं जो हमारे गुरु महाराज ने हमको दी, महामंत्र, उसी औषधि को हमने खाया, उसी औषधि को तुम खाओ। तो मेरे लिए क्या उपदेश है। बलिहारी हरिदास ठाकुर जी ने समस्या को नाम श्रवण करवाया। बोलो हरे कृष्ण
थी और नाम ने नाम ही से मिला दिया महाराज। भजन करके भव सिंधु से पार हो गए लोग। ऐसे हरिदास ठाकुर जी की हरिनाम की कृपा। वहां बेनापुर से हरिदास ठाकुर जी फिर चांदपुर आ गए। चांदपुर में बलराम आचार्य जी के घर पर रहने लगे। एक स्थान में ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। जय जयकार हो जाएगी, प्रतिष्ठा प्रशंसा के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भजन समाप्त हो जाएगा। चांदपुर आ गए, बलराम आचार्य जी के घर पर रहे। बलराम आचार्य कौन है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो हमारे 6 गोस्वामियों में अन्यतम है रघुनाथ दास गोस्वामी जी। उनके पिताजी के कुल पुरोहित हैं। हिरण्य और गोवर्धन जो भाई हैं, जिनमें गोवर्धन के पुत्र हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके कुल पुरोहित हैं बलराम आचार्य जी। उनके यहाँ आकर के रुके श्री हरिदास ठाकुर जी। क्या चाहते हैं? बोले बस एक कुटिया चवानी है, हमको हरिनाम करना है, कुछ नहीं चाहिए। एक समय बस किसी वैष्णव के घर से दूध गैया का प्राप्त हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हरिदास ठाकुर जी वहीं कुटिया में भजन करते हैं और महाराज और रो रो के नाम की पुकार होती है तो उसको बताया थोड़ा। हरिदास ठाकुर कैसा नाम लेते हैं वो हरिदास ठाकुर ही बता सकते हैं, हम तो छोड़ो बताया जाए। ऐसा नाम निकले कि महाराज पाषाण गल जाए उनके मुख से नाम सुनकर। और रघुनाथ गोस्वामी जी कभी कभी गुरु के पास आते थे और उनके कान में नाम पड़ता था। पूछते थे गुरु जी कौन महात्मा है? मेरे बेटा बड़े अद्भुत महात्मा हरिदास नाम है, इनका दर्शन कर सकता हूँ। बोले बेटा हमें दर्शन दुर्लभ हो जाते, कुटिया से भारी नहीं निकलते, पता नहीं कब निकलते हैं। रात्रि में एक दिन रात को रुक गए थे, बहुत दूर में कभी 3 बजे निकले थे। हरिदास ठाकुर जी दर्शन किए थे, दंडवत प्रणाम किया था। जब भजन करते थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कुटिया की परिक्रमा देते थे। एक बार चरणों में पड़ गए थे और कहा था गौ चरण प्राप्ति का उपाय बताओ। तब उन्होंने यही कहा था जो गौर है वही महामंत्र है। रघुनाथ महामंत्र में और गौर में भी भेद नहीं है। महामंत्र में जो हरे शब्द है वो राधा है और कृष्ण शब्द कृष्ण है। तो हरे और राधा, हरे और कृष्ण 2 नाम है। और गौर कौन है? राधा और माधव मिलके ही तो गौर बने हैं। तो जो श्री महामंत्र है वही जुगल विलास है और जो श्री महामंत्र है वही गौर है। आचार्यों ने डंके की चोट पे इस बात को सिद्ध किया है कि महामंत्र में, महाप्रभु जी में और जुगल विलास में कोई भेद नहीं, एक ही बात है। तो गौर को चाहो तो महामंत्र का आश्रय ले। श्री रघुनाथ दास जी को यहीं से प्रेरणा मिली है, तब तो फिर नित्यानंद की कृपा मिली है और मिले है। चांदपुर रहे थे बहुत समय तक और उसके पश्चात तो फिर शांतिपुर पधारे थे। शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी, उस समय तक महाप्रभु जी प्रकट नहीं हुए थे, तो व्याकुल रहते थे। अद्वैत प्रभु जी रोते रहते थे, हे भक्त प्राणाधार प्रभु अवतार अवतार, भारत का भाव सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो, रोते रहते। जब हरिदास ठाकुर जी से मिलना हुआ अद्वैताचार्य जी को बहुत मिल और उनसे कहा हम दोनों मिलकर के रो रो के कृष्ण को पुकारे थे। अब कृष्ण के आए बिना जगत का उद्धार नहीं होगा। हरिदास ठीक है, इस यज्ञ में मैं भी आहुति दूंगा। बोले बस तब तो काम मिल जाएगा, पर मैं अलग कुटिया लेकर के रहूंगा। ठीक है, संध्या समय खूब रो के कीर्तन किया करेंगे। सो अद्वैत प्रभु जी और श्री हरिदास ठाकुर जी खूब रो रो करके महामंत्र पुकारते, खूब रो रो करके महामंत्र पुकारते और दिन में कुटिया में रह करके भजन करते हैं श्री हरिदास ठाकुर जी। और एक समय श्री अद्वैत प्रभु जी के यहाँ प्रसाद पाते हैं। अद्वैत प्रभु जी ने मना कर दिया, आप कहीं भिक्षा करने नहीं आएंगे, आप यहाँ रहेंगे, आपको अद्वैत के घर का ही प्रसाद लेना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी ने कहा आपके घर का प्रसाद पाऊंगा तो मुझे तो और अधिक नाम की स्फूर्ति होगी, भजन की स्फूर्ति होगी, जरूर पाऊंगा आपके घर से प्रसाद। पाने लगे। कहते हैं एक बार श्री अद्वैत प्रभु जी के माता पिता के श्राद्ध का दिन आया। अद्वैत प्रभु जी मन में विचार करने लगे, श्री सीता देवी जी से, देवी कल पिताजी का श्राद्ध है, माता जी का श्राद्ध है, तो ब्राह्मण को तो जिमाएंगे। मेरे मन में तो आ रहा है कि एक महापुरुष जो होता है, नामनिष्ठ होता है, उसमें करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण विराजमान होते हैं। तो मेरा तो मन हो रहा है इस बार हरिदास ठाकुर जी को जिमाऊं, श्राद्ध हरिदास ठाकुर जी को जिमाऊं।
सीता देवी जी ने कहा बहुत सुंदर बात, ब्राह्मणों को भी बुला लीजिएगा, जो नियम है ग्रंथों का उसका भी पालन होए। हरिदास ठाकुर जी को बुलाइएगा। हरिदास ठाकुर जी को कहा, मना किया पर नहीं माने, तो उसे तो राजी हो गए प्रसाद पाने के लिए। इधर ब्राह्मणों को पता चल गया कि अद्वैत तो यवन को मुस्लिम को श्राद्ध खिला रहा है, अरे हम नहीं जाएंगे श्राद्ध पाने के लिए प्रसाद। बहुत प्रसाद बनाएगा, ब्राह्मणों को बार बार बुलाने के लिए भेजा, कोई नहीं आया। अद्वैत प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, आओ तो नहीं आओ, मेरे हरिदास ठाकुर पाले, मैं सोचूंगा करोड़ों ब्राह्मणों का भोज मैंने कर दिया। कहते हैं श्री वल्लभाचार्य, श्री विठल नाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र, उनके पास एक वैष्णव आए और बोले कि गुरुजी हमको ब्राह्मण सेवा करनी है। कितने जन की करनी है? बोले 100 मूर्ति ब्राह्मण हमको जिमाने हैं। विठल नाथ जी ने कहा ऐसा है, एक वैष्णव को जिमान। तो वो शिष्य बोले फिर हमें 100 वैष्णव जिमाने हैं, 100 साधु जिमाने हैं। तो उन्होंने कहा कि एक कोई नामनिष्ठ वैष्णव को जिमाने। उन्होंने कहा हमें 100 नामनिष्ठ वैष्णव जिमाने हैं। विठल नाथ जी ने कहा तो किसी एक अनुरागी महापुरुष को जिमाने। उन्होंने कहा मुझको 100 अनुरागी महापुरुष जिमाने हैं। कहते हैं सुन के विठल नाथ जी रोने लगे। बोले भैया 100 अनुरागी महात्मा मिलेंगे नहीं लगे, 100 नहीं मिल पाएंगे, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। आज अद्वैत प्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को जिमाने के लिए बिठाया है। ब्राह्मण लोग आए और लौट करके चले गए, नहीं मांगे प्रसाद। अद्वैत प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, मत पाइए, पवा दिया उनको, तिरस्कार करके चले गए प्रसाद का। पर प्रभु ने कैसी लीला करी? बोले ब्राह्मण लोग अपने घर जा रहे थे, इतनी जोर की वर्षा, इतनी जोर का वज्रपात, इतनी जोर के ओले पड़े कि अपने घर ही नहीं पहुंच पाए। सारी रात हो गई, इधर से उधर भटकते रहे, उधर से इधर भटकते रहे, बहुत परेशान हो। जैसे तैसे घर पहुंचे, भूख के मारे परेशान हो रहे थे, चुन में होता प्रभु किया था, वहां प्रसाद पाया नहीं, छोड़े आए। घर पे आके देखा, ब्राह्मणी को कहा कुछ प्रसाद है, कुछ रसोई तैयार करो। बोले रसोई कैसे तैयार करूं, गांव में तो अग्नि समाप्त हो गई, इतनी वर्षा ओले पड़े कि किसी के घर में अग्नि नहीं, किसी ब्राह्मण के घर में घर घर गए, अग्नि नहीं, बहुत परेशान हो गए। भटकते 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 किसी ने कहा कि देखो हमको तो लगता है अद्वैत प्रभु का अपराध किया है, वो इतने बड़े महापुरुष हैं, जरूर इसी के कारण भूखा रहना पड़ गया, 2 दिन हो गए, अग्नि भी समाप्त हो गई, तो चलो प्रसाद नहीं पाना, अद्वैत के यहाँ से अग्नि तो ले आओ, उसके घर अग्नि होगी, साधु सेवा होती रहती है। ब्राह्मण लौट करके आए अद्वैत प्रभु जी के पास, तो अद्वैत प्रभु जी बोले मेरे घर में भी अग्नि नहीं। हरि राम, आपके भी घर में अग्नि नहीं है, तो अग्नि कहाँ है? अद्वैत प्रभु जी बोले एक के घर अग्नि है,